उसको ना कल अपनी माँ के पास गांव जाना है और सर हम लोग ना उसे छुट्टियाँ भी नहीं देते, तो शायद इसी वजह से वो हमसे बदतमीजी से बात कर रहा था, ताकि अगर वो इस टाइप से बिहेव करेगा तो हम लोग उसे कंपनी से निकाल देंगे और वो अपनी माँ के पास जा सकेगा। अच्छा, मैं तभी सोचूं, उसने आज तक मेरे से कभी बदतमीजी से बात नहीं करी, आज उसको हो क्या गया। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं अभी उसको बुलाता हूँ और उससे बात करता हूँ, आखिर प्रॉब्लम क्या है। हाँ, क्या हुआ? निकल गई सारी अकड़? अरे अभी मुझे गए हुए सिर्फ 2 मिनट भी नहीं हुए और तुम्हारी अकल ठिकाने भी आ गई। हाँ, आ गए अकल ठिकाने। तुम पहले मुझे ये बताओ, तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है? क्या साहब, मेरी माँ की तबीयत वो तो एकदम ठीक है। देखो, जितना तुमसे पूछा जाए ना, तुम उतना बताओ मुझे, क्या हुआ है तुम्हारी माँ को? तो साहब, आपको तो पता ही है, गांव में मेरी माँ बीमार है और शायद मैंने आपको बताया भी था, और उनके इलाज के लिए मुझे पैसे भी चाहिए थे। पैसे तो कैसे जैसे करके मैंने गांव में भिजवा दिए। अब उनका इलाज चल रहा है तो वहाँ पे मेरा होना भी ज़रूरी है, वहाँ ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। और साहब, अब आप ही बताओ, ऐसे हालात में अगर मैं अपनी माँ के पास नहीं होऊंगा तो कहाँ होऊंगा? इसलिए साहब, मैंने ये सब नाटक किया ताकि आप मुझे नौकरी से निकाल दो और मैं वहाँ अपनी माँ के पास चला जाऊँ। हाँ राहुल, तुमने मुझे बताया था थोड़े दिन पहले कि तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है और तुम्हें गांव जाना था। लेकिन राहुल, यहाँ पे ऑफिस में वर्कलोड इतना ज़्यादा था ना कि मैं सब कुछ भूल गया, और यहाँ तक कि ये भी भूल गया कि तुम्हें छुट्टी चाहिए थी और तुम्हें अपनी माँ के पास जाना था। देखो, ये जो कुछ भी हुआ ना, उसमें मेरी गलती है, मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं काम में इतना पागल हो गया था कि मैं मेरे स्टाफ के ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाया। अरे तुम लोग मेरी फैमिली हो, मैं कैसे भूल गया ये सब। अच्छा खैर कोई बात नहीं, अभी ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। तुम एक काम करो, आज शाम को ही तुम अपने गांव चले जाओ। और हाँ राहुल, तुम्हारे गांव में जो भी सबसे अच्छा हॉस्पिटल है, तुम एक काम करना, अपनी माँ का इलाज वहां करवाना, और जितना भी पैसा होगा ना, सारे पैसे मैं दूंगा तुम्हें। तुम्हें पैसों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो राहुल, जब मैं छोटा था ना, तो मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई थी, इसलिए मैं बहुत इमोशनल रहता था। और अब कभी भी किसी की माँ की तबीयत खराब होती है ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि जो दुख मैंने झेले ना, वो कोई भी झेले। साहब, मुझे माफ़ कर दो, जो मैंने आपसे इतनी बदतमीजी बात की। मुझे बुरा लगा। अरे मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा यार, तुमने जो कुछ भी किया वो तुम्हारी मजबूरी थी, और जो कुछ भी किया तुमने अपनी माँ के लिए किया यार। देखो, मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मान रहा इस बात का, और अब तुम जाओ यार, इससे पहले कि शाम वाली ट्रेन भी छूट जाए। ठीक है साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, जैसे मेरी माँ की तबीयत सही हो जाएगी, मैं गांव से वापस आ जाऊंगा।